सभी साथियों को नमो नारायण। कार्तिक पूर्णिमा व्रत सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, पुण्यदायक और मोक्षदायी माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त उपासना करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और दीपदान अक्षय पुण्य का फल देता है। यह तिथि स्वयं देवताओं के लिए भी व्रत और साधना का दिन होती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि उसकी गाथा आज भी कण कण में, सांस सांस में गूंजती है। उस समय की बात है जब धरती पर मानव हृदय कठोर भी होते थे और करुणा के झरनों से सिंचित भी। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें भी शायद ही कभी अपनी पूरी आभा बिखेर पाती थीं, एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था माधवी। आहा, माधवी, नाम में ही माधुर्य था, पर जीवन में घोर विस्सा करवापन। उसका जीवन, आहा, क्या कहूं उसके जीवन के विषय में। माधवी, वह जब बहुत छोटी थी, खेलती कूदती थी, तब किसे पता था कि विधाता ने उसके लिए कैसी नियति लिखी है। बचपन में ही उसके माता पिता ईश्वर को प्यारे हो गए। अनाथ, यह शब्द एक तीर की तरह बचपन से ही उसके हृदय में चुभने लगा था। रिश्तेदारी के नाम पर कुछ दूर के संबंधियों ने उसे बोझ मानकर अपने घर में जगह तो दी, पर वह जगह घर नहीं, एक कारागार थी। वह कारागार जहां भरपेट भोजन तो दूर, दो मीठे बोल भी नसीब नहीं होते थे। उसकी हर सुबह आंसुओं से शुरू होती और हर रात सिसकियों में ढल जाती थी। जैसे तैसे बड़ी हुई तो उन संबंधियों ने उसका विवाह एक साधारण से युवक से कर दिया। माधवी ने सोचा, चलो अब तो जीवन में कुछ आशा की किरण जगेगी। एक नया घर, एक नया जीवन, शायद प्रेम, शायद संतान का सुख। पर आहा, विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद, जब अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से उतरा नहीं था, उसके माथे का सिंदूर धुल गया। एक भयानक रोग ने उसके पति को उससे छीन लिया। वो अकेली रह गई, निःसंतान, निस्सहाय। उसकी दुनिया, उसकी छोटी सी सपनों से भरी दुनिया, वह एक पल में बिखर गई। विधवा, आहा, यह शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। समाज ने उसे एक ऐसे कोने में धकेल दिया जहां न तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता था, न किसी की सहानुभूति। उसका भाग्य खराब है, वह मनहूस है, यह उसके कर्मों का फल है। ऐसे तीखे शब्द उसके कानों में विष घोलते रहते थे। गांव के लोगों ने उससे मुंह फेर लिया था। रिश्तेदार जो कभी उसे बोझ समझते थे, अब तो उसका जिक्र करना भी पाप समझते थे। उसका घर, आहा, घर क्या था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसने वर्षों से छत के नाम पर सिर्फ टूटी हुई खपरेलें ही देखी थीं। बारिश में पानी टपकता, सर्दी में ठंडी हवाएं हड्डियों तक जम जाती। भूख, आहा, भूख तो उसकी सबसे पुरानी संगिनी बन गई थी। कई कई दिन वह भूख ही रहती। जब पेट में आग लगती तो आसपास के खेतों से गिरे हुए फल सब्जियां या किसी के फेंके हुए जूठन के टुकड़े ही उसका सहारा बनते थे। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, पर आत्मा में पता नहीं कहां से एक अदृश्य बल बचा हुआ था। और कष्ट, ओह, उसके हृदय में अपार कष्ट था, इतना अपार कि वह किसी को बयां नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें हर रोज गंगा जमुना बहाती थीं, पर सूखे कंठ से एक शब्द भी नहीं निकलता था। भीतर ही भीतर वह टूटती जा रही थी, घुटती जा रही थी। उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थीं। लोग उसे काम देने से डरते थे। अरे, मनहूस है, कहीं हमारा काम भी न डूब जाए। कभी किसी के घर से पानी मांगने जाती तो लोग दूर हट, हमारी देह मत छू कहकर उसे दुत्कार देते। आहा, यह कितना बड़ा दुख था, यह कितना बड़ा अपमान था। वह अपने आंचल में अपना दुख समेटे, अपनी सिसकियां दबाए बस जी रही थी। लेकिन इस घोर अंधकार में भी एक छोटी सी लौ टिमटिमा रही थी। वह लौ थी उसकी श्रद्धा की लौ, उसकी भक्ति की लौ। गांव के बाहर एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था। वह मंदिर जो कदाचित कभी बहुत भव्य रहा होगा, पर अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वहां कोई पुजारी भी नियमित रूप से नहीं आता था। वही मंदिर माधवी की एकमात्र शरण स्थली था।
उसका एकमात्र आश्रय, वह मंदिर, जहां पहुंचकर उसे लगता था कि इस विशाल संसार में कोई तो है जो उसे देख रहा है, जो उसकी सुन रहा है। रोजाना, आहा, रोजाना, चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे उसका शरीर भूख से कांप रहा हो या बुखार से तप रहा हो, माधवी उस मंदिर में जाती थी। उसके पास कुछ था ही नहीं सिवाय अपनी श्रद्धा के। वह पैरों से सूखी पत्तियां बटोरती, उनसे मंदिर के प्रांगण को साफ करती, टूटे फूटे कलशों में पास की नदी से जल भरकर लाती और भगवान पर अर्पण करती। और फिर उसके जीवन का सबसे पवित्र कार्य, दीप जलाना। दीप, आहा, यह दीपक उसके जीवन का प्रतीक था। उसके पास दिया जलाने के लिए तेल कहां से आता, यह भी एक तपस्या थी। कभी किसी सेठ के यहां से बचा हुआ थोड़ा सा तेल मांग लाती, कभी अपने खेत के छोटे से हिस्से में तिल बोती और उन्हें पीसकर तेल निकालती। कभी कभी तो अपनी आधी रोटी बेचकर मिट्टी के तेल की एक छोटी सी शीशी खरीदती। उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ उस दीप में समा जाता। भरे जतन से, बड़ी श्रद्धा से वह सूखी हुई बत्ती को तेल में डुबोती। उसके हाथ कांपते, उसकी आंखें नम होती, पर दृढ़ता से वह उसे जलाती। जैसे ही वह दीप प्रज्वलित होता, एक अलौकिक शांति उसके मन में उतर आती। वह अकेला दीप उस सूने मंदिर को रोशन करता और माधवी के भीतर भी एक उम्मीद की किरण जगाता। वह दीप मानो माधवी की ही आत्मा की पुकार था, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की राह देख रही थी। वह घंटों उस दीप के सामने बैठकर अपने प्रभु से बातें करती, अपने अनकहे कष्टों को उन निर्जीव दीपकों के सामने उड़ेल देती, क्योंकि उन दीपकों से बेहतर श्रोता उसे कहीं नहीं मिला। उन दीपकों की लौ में उसे अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का असीम प्रेम दिखाई देता था। समय का चक्र घूमता रहा, वर्षों वर्ष बीत गए। माधवी की देह और भी कमजोर होती गई, पर उसके संकल्प में जरा भी कमी नहीं आई। लोग उसे दीप वाली बुढ़िया कहने लगे थे। कोई हंसी उड़ाता, कोई तरस खाता, पर कोई उसकी श्रद्धा का मोल नहीं समझता था। उसकी यह तपस्या लगातार जारी थी, हर दिन, हर रात, हर क्षण। फिर आया वह पावन दिवस, कार्तिक पूर्णिमा की रात। आहा, कार्तिक पूर्णिमा, यह वह समय था जब देव देवियां पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जब पवित्र नदियों में स्नान से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, जब दीपदान से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। माधवी के लिए यह दिन एक उत्सव से कम नहीं था, पर उत्सव मनाने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने कई दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जो थोड़ी बहुत सूखी रोटियां उसके पास जमा थीं, उसने उन्हें भी बचाना शुरू कर दिया, ताकि कार्तिक पूर्णिमा की रात वह निराहार निर्जला व्रत रख सके। उसने सोचा, आज तो मेरे प्रभु के दर्शन होंगे ही, आज तो मेरी पुकार सुनी ही जाएगी। उसके मन में एक अदम्य भाव उमड़ रहा था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन, आहा, सुबह से ही माधवी ने कुछ भी नहीं खाया, जल की एक बूंद भी नहीं पी। उसका शरीर तो भूख और प्यास से टूट रहा था, पर उसकी आत्मा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने अपने टूटे फूटे वस्त्रों को धोया, माथे पर चंदन का लेप लगाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। आज मंदिर में और अधिक उजाला करना था। बड़े जतन से अपने हाथों में कुछ और दीपक संजोकर वह मंदिर पहुंची। उसने मंदिर को साफ किया, गंगा जल से छिड़काव किया और फिर एक एक करके उसने उन दीपकों को प्रज्वलित किया। एक दीप पति के नाम का, एक मां पिता के नाम का, एक अपने समस्त दुखों को हरने के लिए और एक अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए। मंदिर का हर कोना दीपावली की तरह जगमगा उठा। आहा, कितना सुंदर दृश्य था। वह रात, आहा, वह रात माधवी के जीवन की सबसे लंबी रात थी। वह भूखी प्यासी होकर भी व्रत में लीन मंदिर के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर प्रभु का नाम था और हृदय में असीम श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। ठंड भर रही थी, मंदिर में और कोई नहीं था। हवा के झोंके आते तो दीपकों की लौ डगमगाती, पर माधवी का विश्वास नहीं डगमगाता था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यह अश्रुधारा उसके वर्षों के अपार कष्ट की कथा कह रही थी, उसकी तपस्या का फल मांग रही थी। और तभी, आहा, तभी एक अद्भुत घटना घटी। आधी रात का समय था जब मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, एक ऐसी आभा जो माधवी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें सहसा खुल गईं। उसने देखा, उसके सामने, हां, बिल्कुल उसके सामने एक साधु खड़े थे। आहा, क्या अद्भुत रूप था उनका। मुख पर असीम तेज,
आंखों में करुणा का सागर और वस्त्रों में एक अलौकिक चमक। वे साधु कोई साधारण साधु नहीं थे, वे तो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो माधवी की वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उसे दर्शन देने आए थे। माधवी भयभीत हो गई। आहा, उसके लिए यह सब कितना अकल्पनीय था। वह थर थर कांपने लगी। यह क्या हो रहा है? क्या यह सपना है? उसने अपने जीवन में कभी इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता नहीं देखी थी। वह उठकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, सिर झुकाए। उसके कंठ से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब उन साधु रूपी भगवान विष्णु ने अपनी मधुर, शांत और करुणामयी वाणी में कहा, बेटी माधवी, आहा मेरी बेटी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी अखंड श्रद्धा से, तुम्हारी निर्मल भक्ति से अभिभूत हूं। इन वर्षों में तुमने जो अपार कष्ट सहे हैं, तुम्हारा वह हृदय में छिपा अपार दुख जो तुमने कभी किसी से बयान नहीं किया, वह सब मैंने देखा है, मैंने सुना है। तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आह मेरे कानों तक पहुंची है। तुमने जो दर दर की ठोकरें खाई हैं, वह भी मेरे नेत्रों से छिपी नहीं रही। माधवी, आहा, माधवी की आंखों से गंगा जमुना फिर से बह निकली। पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे, आनंद के थे। उसे लगा कि आज पहली बार किसी ने उसके भीतर के भाव को समझा है, किसी ने उसके कष्ट को महसूस किया है। भगवान विष्णु ने फिर कहा, बेटी, जो दीप तुमने जलाए हैं, आहा, हां, ये वही दीप, ये केवल मिट्टी और तेल के दीप नहीं थे, ये तुम्हारी श्रद्धा के दीप थे, ये तुम्हारी असीम भक्ति के दीप थे, ये तुम्हारी तपस्या के दीप थे। ये दीप जो वर्षों से तुमने जलाए हैं, ये अब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देंगे। हां मेरी बेटी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि कभी अपनी श्रद्धा मत खोना, कभी अपनी भक्ति से विमुख मत होना, क्योंकि यही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को चीरकर तुम्हें राह दिखाता है। भगवान विष्णु ने अपना आशीष हाथ उठाकर माधवी के सिर पर रखा। आहा, वह स्पर्श कैसा दिव्य स्पर्श था। माधवी को लगा जैसे उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसके सारे दुख, सारे कष्ट एक पल में धुल गए। उसे लगा जैसे वह एक नई आत्मा के साथ जन्म ले रही है। उस साधु रूपी भगवान के मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जिसने माधवी के हृदय को शीतलता प्रदान की। फिर धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश मंद पड़ने लगा और साधु रूपी भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। माधवी वहीं कुछ देर तक मूर्छित सी बैठी रही। उसके मन में एक अकल्पनीय शांति और आनंद समाया हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। क्या उसके प्रभु ने सचमुच उसे दर्शन दिए थे? क्या उसकी तपस्या इतनी फलदायी हो सकती है? उसकी आंखें अब भी नम थीं, पर अब उनमें एक दिव्य चमक थी, एक नई आशा का संचार था। अगले दिन, आहा, अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, तो एक अद्भुत घटना घटी। गांव वाले रोज की तरह अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले और उन्होंने माधवी के घर की ओर देखा। आहा, यह क्या? उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो वे देख रहे थे। माधवी की वह टूटी फूटी झोपड़ी, आहा, वह झोपड़ी नहीं रही थी। उसकी जगह एक सुंदर, छोटा सा पर स्वच्छ और सुव्यवस्थित कुटीर खड़ा था। उसकी दीवारों पर चूने से सफेदी की गई थी, छत पर नई खपरेलें थीं और आंगन में रंगोली बनी थी। तुलसी का पौधा लगा था और उस पर एक दिया जल रहा था। घर के भीतर से धूप और अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी, जो पूरे गांव में फैल रही थी। आहा, क्या अद्भुत दृश्य था! माधवी, हां, माधवी घर के आंगन में बैठी थी। उसका शरीर अब भी पतला था, पर उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था। एक शांत, निर्मल मुस्कान थी। उसकी सूजी हुई आंखें अब चमक रही थीं और उन पर संतोष का भाव था। वह कोई साधारण माधवी नहीं लग रही थी, वह लग रही थी मानो कोई देवी। उसके पास एक कोने में कुछ नए वस्त्र रखे थे और घर के भीतर से भोजन बनाने की सुगंध आ रही थी। वर्षों बाद, आहा, वर्षों बाद उस स्त्री के घर में खुशियों का उजाला था। सुख समृद्धि का आगमन हुआ था। गांव वाले, आहा, गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। जिन्होंने कभी माधवी को मनहूस कहा था, जिन्होंने उसे दर दर की ठोकरें दी थीं, वे सब शर्म से घिरे जा रहे थे। उनकी आंखें अब पश्चाताप से नम थीं। वे समझ गए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक पवित्र आत्मा का अपमान किया था
धीरे धीरे कुछ हिम्मत करके वे माधवी के पास गए। उन्होंने उससे क्षमा याचना की। माधवी, आहा बहन, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, हमने तुम्हारे कष्ट को कभी नहीं देखा, तुम्हारी श्रद्धा को कभी नहीं पहचाना। माधवी ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई कटुता नहीं थी, बस असीम दया का भाव था और करुणा का सागर था। उसने बस इतना ही कहा, भाइयों और बहनों, ये सब मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे दीपकों का फल है। उन्होंने ही मेरे जीवन का अंधकार मिटाया है। और सचमुच माधवी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे अब किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास भोजन था, वस्त्र थे और सबसे बढ़कर सम्मान था। गांव के लोग अब उससे आशीर्वाद लेने आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे। माधवी ने कभी अपने अतीत को नहीं भूला। वह अब भी रोज मंदिर में दीप जलाती थी, पर अब उसके दीपों की संख्या और भी बढ़ गई थी। वह अपने पास जो भी सुख समृद्धि आती उसे दूसरों के साथ बांटती थी। जो कभी भूखी रहती थी वह अब दूसरों को भोजन कराती थी। माधवी का जीवन एक तपस्या का प्रतीक बन गया था, एक श्रद्धा का उदाहरण। उसकी कथा आज भी यह बताती है कि अपार कष्ट और घोर दुख के बाद भी यदि मनुष्य अपनी श्रद्धा और भक्ति को नहीं छोड़ता तो अंततः ईश्वर अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। वे स्वयं आकर उसके जीवन का अंधकार मिटाते हैं और उसे खुशियों का उजाला प्रदान करते हैं। हाँ, ईश्वर की दया, उनका भाव, उनकी कृपा असीम है। यह सत्य है, परम सत्य है। बस हमें धैर्य और निष्ठा से उन्हें पुकारना आना चाहिए। और यह भी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो दूसरों को उनके बाहरी रूप, रंग और परिस्थितियों से आंकते हैं, क्योंकि किसके हृदय में कितनी तपस्या और कितनी ईश्वर भक्ति छिपी है यह केवल ईश्वर ही जानते हैं। आहा, यह गाथा हमें दया का पाठ पढ़ाती है, करुणा का मार्ग दिखाती है और अविचल श्रद्धा का महत्व समझाती है। क्या अद्भुत कथा थी यह, क्या अद्भुत जीवन था माधवी का। प्रिय साथियों, इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि, जय हो जगत के पालनहार।